चलिए आज हमें पढ़ना है कि चित्त के प्रगति के दो कान होते हैं, वासन और प्राण। इसको ये समझिए, चित्त क्या है? हमारा मन। अब मन कहाँ पर किस हिसाब से मतलब कि अलग धारा में जाता है। मान के चलिए, सिंपल सा उदाहरण लेके चलते हैं। आपने एक कहीं पर मान के चलो, एक फूल का एक पौधा लगा हुआ था। तो दो व्यक्ति जा रहे हैं, उन दो व्यक्तियों की जो मन की स्थिति है वो किस प्रकार की होगी? एक तो ये चाहेगा कि मैं इस फूल को तोड़ लूं, एक ये चाहेगा कि भी कितना अच्छा फूल है, उसकी प्रशंसा करेगा। तो ये प्राण और वासना से के दो कारण होते हैं। चित्त की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि उसकी जो प्रवृत्ति है वो वासना में जाती है, या वो अपने उस चित्त को अपने प्राणों के साथ लेके जाता है। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों ही भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो चित्त की दो प्रकार की प्रवृत्ति है, अगर इनमें से एक नष्ट हो जाए तो इसका अर्थ है कि दोनों ही नष्ट हो जाए। ठीक है, वासना शब्द शारीरिक मानसिक तृप्ति के लिए चित्त के ऊपर का संस्कार विपरीत है। सूचना में प्राण का प्रवेश होने संस्कारों का लय होता है। ठीक है, मतलब की अटैचमेंट आती है। अगले में क्या कहा गया है कि जब मन लीन हो जाता है। आपकी साउंड आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कि जहां मन लीन होता है वहीं प्राण लीन होता है। जैसे आपको मैंने बताया था, हम आसन के साथ प्राण का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से, क्योंकि मन के बगैर प्राण का कोई महत्व ही नहीं है। जरूरी है कि प्राण को ही हम मन के साथ लेके जाएं। जहां प्राण लीन होता है वहां मन भी होता है। जहां प्राण से पौन शब्द का प्रयोग होता है, मन की प्रयत्न पूर्वक एकाग्रता स्वस्थ प्रक्रिया को सहज रूप से बनाती है एवं कुंभ के नियमित अभ्यास से धारणा दृढ़ होती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बताया गया है? धारणा ध्यान समाधि के बारे में बताया गया। धारणा क्या है? जब आपका मन प्राण के साथ जाएगा, यानी कि जब आप आसन कर रहे हैं, आसन के साथ जहां पर आपका इफेक्ट पड़ रहा है वहां पे मन को लेके, और फिर आपको कहा कि यहाँ पे डीप इनहेल एक्सहेल कीजिए, उस भाग को रिलैक्स कीजिए। जब योग निद्रा में हम जब करते हैं तो उसी प्रकार से इसके अंदर ये उल्लेख मिलता है मन और प्राण के बारे में। वो चित्त और प्राण क्या है? चित्त और प्राण दूध और पानी का सम्मिश्रण की तरह होते हैं। चित्त और प्राण आपका समान क्रिया वाले होते हैं। जहाँ प्राण की प्रवृत्ति होती है वहां मन की भी प्रवृत्ति होती है। जहाँ मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी। अब प्राण और चित्त एक सिक्के के दो पहलू है। अब आपको समझना पड़ेगा चित्त और चित्त क्या है, प्राण क्या है। जैसे कि हमने अगले पिछले दो में पढ़ा था कि हमारा चित्त क्या है? हमारा चित्त है मन। हमारा प्राण 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 है, यानी वायु हमारी। इसका जो क्या है, का क्या होना? लीन होना। तो वो भी इसमें बता दिया कि ये क्या है, दोनों समान है और एक ही क्रिया वाले होते हैं। दोनों के एक सिक्के के दो पहलू है। अगर एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी, और जहां मन की प्राण की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, दोनों के एक पूर्वक, यानी प्राण जहां वहां मन, वहां जहां मन वहां प्राण। ठीक है ना जी सर। क्या कहता है? उनमें से एक नाश होने पर दूसरे भी नष्ट हो जाता है, और एक ही प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक इंद्रियों का व्यवहार व्यापार चलता रहता है, और जब वे निरुद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष का लाभ मिलता है। इसका हम एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? आपको ये कहा जाए आपको बैलेंसिंग आसन करना है, लेकिन जैसे लेग बैलेंसिंग हम करते हैं तो उसके अंदर आपको आंखें बंद करनी है। ठीक है, उसमें क्या होगा? आपके मन की स्तर, मन कितना स्टेबल है आपका, मन को आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अगर मन को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके ये दोनों चीजें ही क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो आपकी हो सकती है। क्योंकि जब आपके विचार चलेंगे तो आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया ताड़ासन करना है। ताड़ासन में ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हमारे जो विचार है वो बिल्कुल समांतर है हमारे चित्त के। ठीक है, अब जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपके विचार उस भाग से हटकर ऊपर की तरफ हो जाएंगे, ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उसी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप कभी ट्राई करके देखना। अगला में कहा गया है हाँ कि सर।
पारा और मन दोनों स्वभावत है, चंचल है। यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में क्या नहीं सिद्ध हो सकता। ठीक है, पारा धातु होती है, यहाँ पे धातु के बारे में बताया गया है। धातु समझते हैं हम हमारे शरीर में हाँ सब सर। धातु होती है। ठीक है, सब हाँ धातु सर। कौन कौन सी होती है, बताइए बताइए कौन सी धातु है हमारी। जो हम आहार खाते हैं लेते हैं उसी से वो धातु का निर्माण होता है, वही धातुओं से हमारे शरीर की प्रवृत्ति होती है। धातु कौन कौन सी है हमारी, आपके सिलेबस में पहले आ चुका है। धातु कौन कौन सी है? हाँ, शब्द धातु का वर्णन किया गया है। नहीं पता सर। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो याद रखिए, अब भी याद आ याद गया। जरूरी होता है। मूर्छितो हाँ सर। हरिते व्याधिन मूर्ते विच जीवयाति स्वयं बुद्ध कीर्तनम धरते रसो वायु स पार्वती। क्या कहा गया कि हे पार्वती, मूर्छित यानी कि गंधक शोषित, पारद और क्षीण यानी कि धीमी गति वाला प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। ठीक है, कई बार हाँ मूर्छा सर। जो प्राण है वो भी काफी लाभकारी होता है, क्योंकि कई बीमारियों को दूर करता है, खासकर माइग्रेन को। तो क्या कहा गया है कि मृत यानी भस्म किया हुआ पारद और मतलब जो धातु होती है उसका भी हम निरीक्षण करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को भस्म करा के उसकी काबिलियत को एबिलिटी को हम पहचानते हैं। लीन प्राण वायु मनुष्य में जीवन शक्ति देता है और विशिष्ट प्रक्रिया में से बंधा हुआ ठोस कुंभित प्राण वायु साधक को आकाश में गति का सार्थक प्रदान करता है। अगर आपका धातु अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वायु की क्षीणता या धीमापन प्राणायाम के अभ्यास का स्थायी परिणाम है। प्राचीन रसायन विद्या के जानकारों का विश्वास था कि ठोस पारद को मुख में रख लेने पर व्यक्ति आकाशचरी हो जाता है। ठीक है, और वे उस ठोस पदार्थ के प्रभाव की तुलना में प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास के परिणाम के साथ करते थे। ठीक है, तो देखो प्राणायाम कितना महत्वपूर्ण है। मन स्थैर्यो वायु सो विद्यो बिंदु स्थिरो भवते। अब क्या क्या कहा गया कि वायु आपकी स्थिर है तो बिंदु भी आपका स्थिर होगा। बिंदु स्थिरता तुम बिंदु पराजते, कि मन की स्थिरता, मन की स्टेबिलिटी से प्राणवायु स्थिर हो जाती है, जिससे बिंदु स्थिर हो जाता है। बिंदु समझते हो आपका, आप जहां भी हाँ सर। देखो जो भी आपका एम है वो आपका बिंदु है, और बिंदु की स्थिरता से शरीर में सदैव शक्ति और स्थिरता आती है। ठीक है ना, हम जब करते हैं आसन करते हैं तो क्या आते हैं, स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। आपकी स्टेबिलिटी के साथ आपकी हैप्पीनेस होगी। आसन करने से, प्राणायाम करने से आपका क्या लाघवता है कि आप जी सर। देखिए, इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन है। मन का स्वामी कौन है, वायु है, क्योंकि कहा गया है चले वा चले चित्तम निश्चलम निश्चल भवेत्। जब आपकी प्राण जो आपकी वायु चलती है तो आपका मन भी चलायमान होता है, क्योंकि मन और वायु दोनों एक सिक्के के दो पूरक हैं। वायु का स्वामी कौन है, लय है। किस प्रकार से, मन में पैदा हुआ किसी चीज की जिज्ञासा, उसी से संबंधित हुआ उसकी प्राण वायु, यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव हुई, और जहां आपकी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव हुई वहां पर आपका क्या अटैचमेंट हुआ, तो अटैचमेंट का नाद पर आश्रित होता है। ठीक है ना, जो आपकी लय की तरफ बढ़ाती है, जो कि समाधि मार्ग के अंदर बाधा तत्व है। यहाँ तात्पर्य यह है कि इंद्रियां मन के सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकती। मन आंतरिक प्रक्रियाओं प्राणिक क्रियाओं अर्थात वायु के बिना कार्य नहीं कर सकता। प्राणिक क्रिया वायु के साथ मन और ज्ञानेंद्रियां, देखो वायु क्या है, ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों के कार्य योगाभ्यास द्वारा नियुक्त हो सकते हैं। वायु पता लग गया आपको कि वायु क्या है आपका, जहाँ पे ज्ञानेंद्रियां आपकी क्या कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपकी लय पैदा होती है। किसी भी चीज से ले लो आप, मान के चलो छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। इंद्रियों के अंदर क्या पैदा हुआ, आपने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचा, मन ने कहा अच्छा बंदा है,
वहां पर आपकी श्वास की गति क्या रही, आपका उसकी वजह से आपकी अटैचमेंट हुई, जिसकी वजह से क्या पैदा हुआ, लगाव उसके साथ पैदा हुआ, जो कि हमें योग मार्ग में बाधा पैदा करता है। और वहां से हमें नाद पैदा हुई, हमारे लय नाद पर आश्रित है। तो लय का पता होना चाहिए आपको, नाद के ऊपर आश्रित है, क्योंकि हम अब जो पढ़ रहे हैं सूत्र, इसमें नाद अनुसंधान का जो अर्थ है उसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें से एक ये है। अगला देखिए क्या कहता है, इस विशेष स्थिति में साधक को आंतरिक नाद और अनाहत नाद सुनाई देता है। जब नाद की अवस्था में हो जाता है तब अपने आप उस नाद के विलीन हो जाता है, और इस प्राणी नोद को कोई बात सामान्य बात नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रसाद स्थिति रहती है। अगले में देखिए क्या कहता है कि लय, लय क्या है, लय मत मंत्रा में मोक्ष नाम से कहीं जाने वाली वस्तु हो या न हो, किंतु यह सत्य है, मन प्राण के लय होने पर अनिवार्य अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति होती है। अब देखिए नाद को और लय को इन्होंने क्या कर रखा है, जो हमारा नाद अनुसंधान है उसमें अटैच कर रखा है कि जब हम समाधि की तरफ अग्रसर होते हैं तो हमें किस प्रकार की जो धुन हमें सुनाई देती है, ठीक है, उनके साथ हमें अटैचमेंट होना, ना कि भौतिक सुखों के साथ, ठीक है ना। क्योंकि लय जो नाद है हमें उस अवस्था में सुनाई देती है, चाहे वो ढोल की नाद हो, चाहे वो वीणा की हो, चाहे झंखार की नाद हो, ठीक है, चाहे वो बादलों की गरजाहट हो, इस प्रकार की नाद हमें उस अवस्था में सुनाई देती है। अब देखिए क्या कहता है, जिसका श्वास पर श्वास निरोध हो गया है, विषय का ग्रहण बंद हो गया है, कोई विशेष चीज रही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति किसमें है, समाधि अवस्था में है। ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है, क्योंकि लय योग और क्या है, भक्ति योग, कर्म योग, ठीक है, इस प्रकार से हमारे 6 मार्ग बताए गए योग के अंदर, जिसमें से एक है, क्योंकि लय योग भी जरूरी होता है जब आप समाधि की तरफ बढ़ते हो, अग्रसर होते हो। लय की किसके साथ, उन अवस्थाओं के साथ जो क्या है हमारी चित्त की अवस्थाएं हैं, जब हम समाधि की तरफ अग्रसर बैठते हैं उस अवस्था में हम बैठते हैं। अगले में क्या कहा गया है, जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, कोई विशेष मात्र कोई चीज नहीं रही इस भौतिक जीवन के अंदर, सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु क्या नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये किसके लिए है, ये उन अघोरी साधकों के लिए है जो नियमित रूप से हठ योगी होते हैं। अगला हम देखिए, यत्र दृश्यलयस्त्रता भूतेन्द्रियास्तानि, भूतेन्द्रिय के बारे में बताया गया कि जब मन एकाग्र हो वहीं लय होती है, और वहीं पर मस्तिष्क को जीव मात्र की सवा शक्ति दोनों इस अलक्ष्य में विलीन हो जाती हैं। तो ये समाधि की अग्रसर अवस्था में बताया गया कि लय योग आपको किस प्रकार से मदद करता है। बहुत से लोग लय यह तो कहते हैं, किंतु लय का लक्षण क्या होता है ये उनको नहीं पता। विषय की विस्मृति को लय, और क्योंकि इस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव होता है, ठीक है ना। ये वासनाओं से बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि जहाँ पर वासनाएं रहे, क्योंकि वासनाओं का हम अष्टांग योग के अंदर ही हम इसको नाश कर देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वेद शास्त्र पुराणिना सामान्याग्निना जीव एकम सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधु विद्रुता। क्या बताया गया है कि कुलवधु के समान होनी चाहिए, क्या, कौन सी, सांभवी मुद्रा। अब सांभवी मुद्रा कब आपकी एक्टिव होगी, जब हम त्रटक क्रिया करेंगे तो सांभवी मुद्रा हमारी एक्टिव होगी। तो वेद शास्त्र पुराण आदि सामान्य गणिका के समान होते हैं, उस गणित के समान होते हैं, केवल एक सांभवी मुद्रा
ही कुल वधु के समान गुप्त बताई गई है। जिस प्रकार से हम अपनी कुल वधु को यानी कि हमारी पुत्री हमारी स्त्री को हम छुपा के रखते हैं, उसी प्रकार से सामूहिक मुद्रा की जो विधि है उसको छुपा के रखना चाहिए, उसके जो लाभ है उसको छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि हठ योग में कहा गया है कि चीजों को गुप्त रखना चाहिए। जो जो आपने चीजों का महसूस किया है, अपलोका दृष्टि बाहर की ओर, लक्ष्य भीतर की ओर हो। आपकी दृष्टि बाहर, लक्ष्य आपका भीतर होना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें लोगों की तरह क्या करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे भीतर है। यदि वेद शास्त्र में गुप्त रूप से रक्षित सामूहिक मुद्रा है, ठीक है ना, तो हमें शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए। हमारा जो एम है उस पर टिकाऊ रहना चाहिए आगे हमें बढ़ने के लिए। योगियों का तात्पर्य है कि केंद्राशित स्पर्श से है, इसी प्रकार किसी आकार से नहीं, किंतु कभी कभी ये वस्तु कहे जाने वाले किसी पदार्थ स्थिर हुए बिना ये भी मन की सत्ता की बात करते हैं। यह एक अपने ही प्रकार का विलक्षण अनुभव है, इसका अध्ययन करो। क्या हुआ सर? अब देखिए क्या कहते हैं कि योगी जब अंतर्लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को लीन करके रहता है, ठीक है, जब वो बिल्कुल समाधि के अंदर बैठा हुआ है तथा एक टक स्थिर दृष्टि से आकर से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा रहता है, ठीक है। कहने का भाव ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। जब सामूहिक मुद्रा होती है, यानी कि एक तक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा रहना। कहने का भाव यह है कि आप जिसे देख रहे हैं आपका बिंदु तो वो है, लेकिन आप अपने आंखों के माध्यम से आप सभी व्यक्तियों को देख रहे हैं जो अलग अलग प्रकार की हलचल कर रहे हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, वो मुद्रा कौन सी सामूहिक मुद्रा होती है, जो कि हमारे त्राटक से ही संभव होती है। आप त्राटक का अनुभव करते हैं सामने फेस करके, सामने तो अपने लेवल के अनुसार 1.5 फीट के जो बीच का जो अंतराल होता है उस भाग को आप देख रहे होते हैं। उस भाग के देखने के उपरांत आप उसके अलावा अन्य चीजों को भी देखते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को देखना क्या करता है, एक तक स्थिर है, आपकी ये आंखें बिल्कुल एक तक है, दृष्टि से बाहर आपको जाना है, नीचे देखते हुए भी न देखना जैसा रहता है, ठीक है। आप नीचे नहीं देख रहे, लेकिन आप उसको वो जगह दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दे रही है। वो एक स्थिर है। कई बार क्या होता है, टीचर बच्चों को सामने देख रहा होता है, हम सोचते हैं हमें नहीं देखता, क्योंकि हम उसके बगल में बैठे होते हैं, कई बार हम पकड़े जाते हैं। तो वो सामूहिक मुद्रा त्राटक क्रिया से संभव होती है। अब देखिए सामूहिक मुद्रा और खेचरी मुद्रा, अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी सुनने में चित्त की लय का आनंद उत्पन्न होता है, वह चितानंद स्वरूप भी होता है। अब खेचरी मुद्रा पता है क्या होती है? खेचरी मुद्रा ये तो नहीं पता सर। खेचरी मुद्रा बताओ कौन सी होती है? नहीं याद सर। जीभ को पीछे की तरफ पलटना, ठीक है ना, और वहां पे क्या होगा, आपको एक रस की प्राप्ति होगी। हाँ सर, अलग प्रकार के रस का आनंद लेना। हमने आसनों के प्रकरण को पढ़ा था, तब वो खेचरी मुद्रा आई थी हमारी, बताया था सर, बताया था। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, सामूहिक मुद्रा की दृष्टि शून्य की ओर रहती है, और वो क्या होती है, अपलक रहती है, जबकि खेचरी मुद्रा में जीवा ऊपरी तालु से विवर में पृष्ठ रहती है, दृष्टि अंदर की ओर भूमध्य में रहती है। खेचरी मुद्रा में क्या होता है, दृष्टि आपकी अंदर की तरफ होती है, आप जीव को फोल्ड होते हुए पीछे की तरफ देख रहे होते हैं। और सामूहिक मुद्रा के अंदर भारी रूप से चीजों को देख रहे होते हैं,
ठीक है, दोनों में भेद होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि सावयव मुद्रा में ध्यान के लिए शरीर का कोई विशेष स्थान नहीं होता, इसमें सावयव मुद्रा के लिए, अतः इसके अभ्यास से स्थान विशेष नहीं हो जाता। इसी कारण से हस्तलेखों में धाम शब्द का पाठ भी नहीं मिलता। इसका नहीं पता, पता है क्या? अब ऐसा, जो हमारी सामूहिक मुद्रा है उनका हस्तलेखों में धाम शब्द का पाठ नहीं मिलता, उसके अंदर धाम 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 बताता हूँ आपको। अब देखिए क्या होता है, तारे ज्योतिषी संयोजकः कृष्ण ध्रुमते ध्रुमते भ्रुवः गुरु योगः मनो। क्या बताया कि दृष्टि को अगर हमने कहाँ पे लेके चले गए, ज्योतिषी संयोजक, अपनी उस अपनी ज्योति को अंत ज्योति में लगाकर भ्रकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, और तब मन में पूर्व वर्णित योग कर्म का अध्ययन करने से शीघ्र ही उन्मयी और अवस्था की प्राप्ति होती है। अब उन्मयी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहां हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था उन्मयी हमने। उन्मयी में क्या होता है, भ्रकुटी को थोड़ा ऊपर उठाना होता है, जो आपकी दृष्टि को अंदर की तरफ लेके जाना होता है, और योग कर्म का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मयी अवस्था की प्राप्ति होती है। कोई आगम के जाल में, कोई निगम के कोहलाल में, कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं, किंतु मुक्तिदायक उन्मयी कला को नहीं जान पाते। ठीक है, तो उन्मयी कला के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। उन्मयी क्या चीज होती है? कोई आगम की जाल में, भविष्य के चक्रों में घुमा रहता है कि आगे होगा क्या। कोई निगम के कोलाहल में हुआ क्या था उस पर चिंता करता है। कोई तर्क वितर्क में मैं मेरी में लगा रहता है, विमुग्ध उसमें हुआ रहता है, लेकिन मुक्तिदायक उसका सॉल्यूशन में कोई रुचि नहीं रखता। शायद उसी का प्रतीक होता होगा, जिसके आध नेत्र खुले हो, मतलब आंखें बंद है लेकिन आंखें खुली दिखाई दे रही है। दृष्टि नासाग्रह हो, उसकी दृष्टि यहाँ से देखती हो। चित्त बिल्कुल स्थिर हो, जिसने एड़ा पेड़ा की क्रियाओं को मंद कर निष्पन्द भाव से लीन कर लिया हो, ऐसे साधक उस परम तत्व की शक्ति को प्राप्त करता है, जो ज्योति स्वरूप संपूर्ण जगत का कारण है और पूर्ण दैत्यमान है। इससे अधिक क्या कहना उसके बारे में। तो ये उनमें कला होती है। आंखों की दृष्टि किस प्रकार से होनी चाहिए, चित्त कैसा होना चाहिए, की दृष्टि कहाँ होना चाहिए, आंखों की दृष्टि अवस्था क्या होनी चाहिए। तो खिचड़ी मुद्रा के बारे में हम कल पढ़ ले। ओके सर। बाकी तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। खिचड़ी मुद्रा के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप वही बाकी श्लोकों को पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आप ध्यान कम दे रहे हो। ठीक है सर, इन दिनों में ध्यान थोड़ा डाइवर्ट है सर।